हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ उत्कृष्ट गैसों की जल में विलेयता बढ़ती है, क्यों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो उत्कृष्ट गैस होती है, उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट गैसें, इनकी जल में विलेयता का कारण क्या है? इनकी जल में विलेयता क्यों होती है? इनकी जल में विलेयता होती है द्विध्रुव यहाँ पर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण के कारण। द्विध्रुव द्वि यहाँ पर ये द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव अन्योन क्रिया के कारण। प्रेरित द्विध्रुव अन्योन अन्योन क्रिया के कारण यहाँ पर इनकी जल में विलेयता होती है। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर जो मुख्य उदाहरण हमने लिखी, इसी के आधार पर यदि देखें तो मान लीजिए हमारे पास में ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस प्रकार से जल का अणु है। अब जल के अणु में क्या होगा, हमें पता है ऑक्सीजन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव। इन दोनों पे आता है डेल पॉजिटिव। अब ये क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास में हम उत्कृष्ट गैस ले लें जिनोन, हम जिनोन यहाँ पर उत्कृष्ट गैस ले लें, तो जिनोन में क्या होगा, यहाँ पर ये तो हमारे पास में ध्रुवित अणु होता है, ये तो हमारे पास में ध्रुवित अणु होता है, और जिनोन क्या है, अध्रुवित अणु है। तो ये क्या करता है, यहाँ से ये जिनोन को पॉजिटिव कर देता है और इधर नेगेटिव आता है। ये क्या है कि जो ऑक्सीजन है डेल नेगेटिव है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आता है इसके साथ में ये इस प्रकार से बन जाता है। तो ये जो यहाँ पर ये अध्रुवित अणु है, प्रेरित ध्रुवित हो जाता है, नहीं प्रेरित रूप से ध्रुवित हो जाता है, और इस प्रकार से इनकी जल में विलय होता है। जल में ये विलय होता है, इस प्रकार से ये जल में विलय होता है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो छोटा अणु होता है, या फिर इस प्रकार से इसको देखें कि हीलियम है। अब हीलियम क्या है, ये इसकी परमाणु त्रिज्या कम है, परमाणु त्रिज्या कम है। और जो जिनोन है, मान लीजिए जिनोन की हमें पता है परमाणु त्रिज्या अधिक है। यहाँ पर यदि हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो हीलियम की कम है और जिनोन की ज्यादा है। अब होता क्या है कि जो बड़ा अणु होता है या बड़ा जो परमाणु है, उसकी उस वो अधिक ध्रुवित होता है। जैसे अभी हीलियम है, हीलियम की तुलना में जो जिनोन होगा वो अधिक ध्रुवित होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा अणु है। अब यहाँ पर बड़ा परमाणु है, जिनोन तो सिंगल ही होगा, परमाणु के रूप में होगा, तो ये यहाँ पर ध्रुवित ज्यादा होता है। जो बड़ा परमाणु होगा वो ध्रुवित ज्यादा होगा। इस कारण से क्या है कि वो उसमें ध्रुवण का जो प्रेरण होगा वो अधिक होगा, तो वो ज्यादा विलय होगा। हम कह सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन। अब जब हम जिनोन जैसे ही नीचे जाते हैं, हम हीलियम से जिनोन तक जाते हैं, तो होता क्या है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यहाँ पर त्रिज्या बढ़ती है, और त्रिज्या जैसे ही बढ़ती है तो यहाँ पर इसके साथ में ध्रुवण भी बढ़ता है। ध्रुवण बढ़ता है क्यों? क्योंकि जो बड़ा परमाणु होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल भी मान लो किसी और के बारे में भी देखें, तो यहाँ पर जो बड़ा परमाणु होगा जिनोन का, तो जिनोन का बड़ा परमाणु है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़ा परमाणु अधिक ध्रुवित होता है। बड़ा परमाणु अधिक ध्रुवित होता है, ध्रुवण बढ़ जाता है, और ध्रुवण बढ़ता है तो यहाँ पर इनकी जल में विलेयता भी बढ़ती है। जल में विलेयता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर जल में विलेयता बढ़ती है। और मुख्य कारण क्या है? ध्रुवण। हीलियम की तुलना में जिनोन का ध्रुवण अधिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जल में विलेयता भी अधिक होगी। क्योंकि जल में विलय क्यों है? क्योंकि ध्रुवण हो रहा है उसका जल के अणु के द्वारा, जो यहाँ पर उत्कृष्ट गैस है। यही यहाँ पर कारण है कि जल में विलेयता बढ़ती है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।